क्या वाकई में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है? क्या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है? आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है कि क्या वाकई में भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी ऐसी इस दुनिया में होती है। तो इसका जवाब हम बिल्कुल देना चाहेंगे और इसका जवाब होगा हाँ, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ इस संसार में बिल्कुल मौजूद है। परंतु ये हर इंसान को, हर किसी को परेशान नहीं करती। यह केवल उन लोगों को परेशान करती है जो भूलवश या अपवित्रता के चलते किसी ऐसे स्थान पर जा पहुंचते हैं जहां वे निवास करते हैं। किसी इंसान पर भूत बाधा आने पर मनुष्य के नक्षत्र भी इस पर प्रभाव देते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि नक्षत्र पर भी आधारित है। किसी मनुष्य के खराब समय पर भी यह बाधा उन पर आ सकती है। भूत बाधा ज़्यादातर उन लोगों पर होती है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। नियम वह जो जगत पिता द्वारा, हमारे प्रभु द्वारा बनाया गया है, जैसे कि रात्रि में भ्रमण करना। किसी भी समय आप भ्रमण करते हैं, परंतु यदि रात्रि में भ्रमण करते हैं तो आपको निश्चित ही इस प्रकार की क्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसी क्रिया में आगे हम देखते हैं कि किसी बड़े वृक्ष के नीचे लघु शंका अर्थात मलमूत्र त्याग करना। इस स्थिति में भी भूत बाधा आ सकती है। इसके अलावा अपवित्र होकर सुनसान जगह पर जाना, घूमना, जैसे शमशान आदि स्थानों पर अकारण वहाँ जाना। किसी भी इंसान के लिए यह बहुत जानना ज़रूरी है कि शमशान वगैरह स्थान सामान्य लोगों के लिए या सामान्य घूमने विचरण का स्थान नहीं है। वहाँ जाना हमेशा लोगों को दूर होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसी क्रिया में आगे हम देखते हैं किसी टोटके के साथ खिलवाड़ करना। यदि किसी सिद्ध व्यक्ति पुरुष द्वारा भूत के बंधन के लिए, जिसको हम प्रेत बंधन कहते हैं, यदि किया हो, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको छूना या उसको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करना। इन क्रिया द्वारा प्रेत बंधन में जो पेड़ों में लगे हुए कील होते हैं उनको निकालना। ज़मीन में गड़ा हुआ बंद बोतल हो सकता है, काली मटकी में बंद आत्मा हो सकती है, चौराहों वगैरह में रखे हुए कुछ ऐसे सामान जिनको हमें छूने से दूर रहना चाहिए, इनमें भी प्रेत बंधन होता है। इस प्रकार की बातों से मनुष्य को प्रेत बंधन को मुक्ति मिलती है और वह उनके साथ आ जाती है। अब आपको ध्यान रखना है, या मनुष्य को ध्यान रखना है कि अपने आसपास के भूत प्रेत को आवाहित करने से बचना है, इन क्रियाओं को ना करके। कभी कभी किसी विरोधी द्वारा भी आपके विनाश हेतु कुछ क्रिया भी करवाई जाती है, जैसे आपके चरणों की धूल को लेकर, आपके कुछ मंत्रों से अभिव्यक्तित भोजन खिलाकर, आपके चित्र को देखकर उस पर उच्चाटन विधि द्वारा यह कार्य भी किया जा सकता है। इन सबको दूर रखने के लिए आपको बहुत से सतर्कता रखनी चाहिए। जैसे हमने जाना है कि किन किन स्थितियों में प्रेत बाधा का आना हो सकता है। इसके उपचार भी हैं। इसके उपाय के लिए हम सबसे पहले यह कर सकते हैं कि अपने शरीर को हर समय स्वच्छ, साफ, पवित्र रखें। दूसरा है, यदि आप अपने गले पे किसी प्रभु, किसी भगवान, किसी भजन द्वारा किसी देवता का कंठी माला धारण करते हैं तो भी आप इनसे दूर रह सकते हैं। इसके अलावा आप यदि पुरुष हों तो सीखा रखना शुरू करें, चोटी का रखना शुरू करें। यदि आप महिला हैं तो वेणु अर्थात चोटी, और उस चोटी को हमेशा बांध कर रखें। आप सदैव अपने मस्तक पर तिलक धारण करें। और सबसे महत्वपूर्ण, आप प्रभु के नाम का नित्य स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें, उनके भजन कीर्तन आदि के लिए अपने दिनचर्या से 5 से 10 मिनट निकालें। ऐसा करने से प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटक सकती है। सदैव आप सात्विक आहार करें। सात्विक आहार आपके मन को भी सात्विक रखता है, जो आपको अंदरूनी ताकत देता है। ऐसा करने से आपके मन की शक्ति बढ़ती है। आप एक और बात, यदि आप किसी रिश्तेदार या किसी बाहर का भोजन ग्रहण करते हैं तो आप भोजन ग्रहण करने से पहले यह ध्यान लें कि थाली से पहला निवाला आप भूमि पर अथवा किसी जानवर के लिए निकालना शुरू कर दें। इस प्रकार से आप खुद को भूत प्रेत बाधा से दूर रख सकते हैं।
ऐसा क्रिया करने वाले, ऐसे नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति या जातक को कभी भी प्रेत बाधा नहीं आती है और ईश्वरी शक्ति सदैव उनकी रक्षा करती है। इसके बाद भी यदि आपको भूत प्रेत बाधा सता रही है तो किसी अच्छे जानकार को आप अपना कुंडली विश्लेषण कराएं। पर मेरा मानना है कि अगर आप यह नियम का पालन करते हैं तो आपको भूत प्रेत बाधा कभी आ ही नहीं सकती, आपको छू नहीं सकती। राधे राधे।